आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में आपको 4 बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। पहली तो खबर यह है कि यमन ने 1 और 2 जून की रात को ही 6 जहाज ठोकने का दावा किया है, यानी पिछले कुछ घंटे में। दूसरी खबर यह कि हमास ने इजरायली फौजी पकड़ने का वीडियो जारी किया है। और तीसरी खबर गजा में सीज फायर से जुड़ी है। और चौथी खबर बेहद दिलचस्प है, जो ईरान की पॉलिटिक्स में आने जा रहे बहुत बड़े बदलाव से जुड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यमन की खबर से। अंसरुल्लाह मूवमेंट या यमन के हाउथीज ने 24 घंटे में लगातार दूसरी बार अमेरिकी नेवी के यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ऐलान, दावा नहीं, ऐलान। यह अमेरिकन नेवी का दूसरा सबसे बड़ा और ताकतवर समुद्री जहाज है, आइजनहावर। इसके साथ ही हाउथीज ने रेड सी में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉय शिप को भी निशाना बनाने का ऐलान किया है। और उन्होंने पिछले कुछ घंटों में इंडियन ओशन, रेड सी और अरब सी में जहाज़ों को निशाना बनाने वाले 4 दूसरे ऑपरेशंस अंजाम देने का भी दावा किया है। पहले 2 और ये 4। इन 4 ऑपरेशंस में हाउथीज के लगाए बैन का उल्लंघन करने वाली या उनकी खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। यानी इन टोटल यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने 6 मिलिट्री ऑपरेशंस करने का ऐलान किया है। منها سفينة مينا والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي، والعملية الثالثة استهدفت سفينة ألوريك في المحيط الهندي۔ साथियों, यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी, इन्होंने देर रात एक वीडियो जारी करके इन 6 ऑपरेशंस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गजा के मजलूम फ़लस्तीनी आवाम जिस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम उनके सपोर्ट में, और गजा पट्टी में जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, उनके सपोर्ट में और ज़ायनी दुश्मन के खिलाफ, उसके जुल्मों के खिलाफ, और हमारे जो एस्केलेशन फेज़ है, उसका जो चौथा फेज़ जो चल रहा है एस्केलेशन का, यमन का, उसके मद्देनज़र, और हमारे ऊपर जो अमेरिका और ब्रिटेन के जो अटैक्स हो रहे हैं, उनके खिलाफ हमने अल्लाह के करम से, यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने अल्लाह के करम से ये 6 मिलिट्री ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं। याहिया सारी ने बताया कि पहले ऑपरेशन में रेड सी के नॉर्थ में अमेरिकी जो कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर को कई मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ये हमला ज़रा बड़ा बताया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर कैरियर पर यह दूसरा हमला है। दूसरे ऑपरेशन में रेड सी में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप को निशाना बनाया, उस पर भी कई ड्रोन से सीधा हमला किया। ये याहिया सारी ने बताया। उन्होंने इसके आगे बताया कि दूसरे 4 मिशंस जो हैं, उनमें उन कंपनियों के जहाज़ों को हमने निशाना बनाया है जिन्होंने कब्जे वाले फ़लस्तीनी बंदरगाहों में एंट्री पर जो बैन लगाया है, उसके खिलाफ जाने की कोशिश की। लिहाजा मायना एक जहाज़ है, उस पर हमने ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया। तीसरा ऑपरेशन हमने इंडियन ओशन में किया। ये जहाज़ है एलोराइक, उसे हमने निशाना बनाया। चौथे ऑपरेशन में रेड सी में एक जहाज़ अब लियानी है, उसको निशाना बनाया। अल्लाह के करम से, या ये सारी कहते हैं, अल्लाह के करम से इन ऑपरेशंस में हमने सटीक निशाना लगाया और जो हमने टारगेट सेट किए थे उन्हें अचीव किया, यानी कि हमने बिल्कुल जाकर हिट किया है, मारा है। याहिया सारी इसके बाद अपना हलफ दोहराते हैं और कहते हैं कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस बेगुनाह मजलूम फ़लस्तीनी लोगों के सपोर्ट में उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए, और हमारे मुल्क के खिलाफ जो ब्रिटेन अमेरिका कर रहा है, बदतमीज़ी, जुल्म कर रहा है, बमबारी कर रहा है, उसके खिलाफ और इजराइल के जुल्मों और जुर्म के खिलाफ हम अपने हमले करते रहेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता। फ़लस्तीनी लोगों के खिलाफ जब तक अग्रेशन नहीं रुकता गजा में, और गजा पट्टी से फ़लस्तीनी लोगों को एक आज़ादी भरी ज़िंदगी वहाँ नहीं मिलती और घेराबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक हमारा ये सपोर्ट मिशन जारी रहेगा। दोस्तों, ये जो ताज़ा हमला हुआ है, इसके बारे में बताया जा रहा है पिछले कई हमलों से इसका नेचर अलग था और ये कुछ बड़ा हुआ है। इससे पहले भी आइजनहावर पर जब पिछले 24 घंटे में पहला हमला किया, तो अमेरिका ने कहा कि जी नुकसान नहीं हुआ। तो हाउथीज ने चैलेंज किया कि ठीक है जाओ,
उसी जहाज से लाइव टेलीकास्ट करवा लो, दुनिया भी देख ले, तुम्हें नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब लग रहा है कोई बड़ा भाड़ किया है, जिस तरीके से दावा हouthis ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लीजिए। हमास से जुड़ी ये खबर है। हमास ने इजरायली फौजियों को पकड़े जाने का एक नया वीडियो जारी किया है। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने एक हफ्ते पहले अपने लड़ाकू की डिटेल्स शाया की थी, जिन्होंने इजरायली फौज को जबालिया कैंप में एक सुरंग में फंसाने का लालच दिया था, जिसके बारे में हमने खबर आपको दिखाई थी। हमास ने ये वीडियो जारी करते हुए कैप्शन दिया है, ये वीडियो मृतकों और कैदियों के फैमिलीज के नाम, अपनी सरकार या अपनी फौज पर यकीन ना करें। इस वीडियो में हमास की मिलिट्री विंग के लड़ाके अपनी एक सुरंग में इजरायली फौजियों को लालच देकर या किसी भी तरीके से फंसाते हुए नजर आते हैं। वो सुरंग में बारूद बिछाते हैं, जो इजरायली फौजियों के आने पर फट जाता है, वो जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद हमास के लड़ाके उन्हें खींचकर, टांगों से खींचकर सुरंग में दूसरे किनारे पर या दूसरी जगह पर ले जाते नजर आते हैं। YouTube कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए हम इस वीडियो को नहीं दिखा रहे, बस इसके स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। आपको दिख रहा है कि वीडियो न दिखाने की कई मजबूरी होती है और बहुत सी चीजें होती हैं। खैर, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो हमास इजरायली फौजियों को जिंदा पकड़ ले गया है, उससे नेतन्याहू को उनकी इमेज को झटका लगा है। खैर, तीसरी खबर यह है कि घर में ही नेतन्याहू घिर रहा है और ये सीजफायर से जुड़ी खबर है। इजरायली होस्टेजेस की जो फैमिलीज हैं, उनको डर है कि नेतन्याहू जो बाइडेन की गाजा में सीजफायर कराने को लेकर की गई कोशिश को गच्चा दे देगा। हमास के हाथों जो होस्टेजेस बनाए गए हैं, उन लोगों के रिश्तेदारों ने गजा जंग के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल में लोग, जो इजरायली प्रोटेस्टर्स हैं, उनसे कहा है कि नेतन्याहू को जो बाइडेन की तरफ से प्रपोज किए गए प्रपोजल को मंजूर करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा और इसके लिए जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। नेतन्याहू के घर को भी घेरना पड़ेगा। होस्टेजेस में से एक होस्टेज की मां ने कहा, मायूसी की लंबी मुद्दत के बाद बाइडेन का भाषण पहली बार हमारे लिए कोई उम्मीद की किरण लेकर आया और बाइडेन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता है कि नेतन्याहू इस डील को भी तार तार कर सकते हैं। बाइडेन चाहते थे कि आवाम को पता चले कि हकीकत में टेबल पर क्या मंसूबा रखा गया है और कौन सीजफायर से भाग रहा है। दरअसल दोस्तों, बाइडेन ने नेतन्याहू से डायरेक्ट कहा था कि हमास के खिलाफ टोटल विक्ट्री हासिल करना एक दिमागी फतूर है और जंग खींचने पर इजराइल को जंग में सिर्फ इकोनॉमी और आर्मी के एतबार से तबाही ही मिलेगी। इसलिए बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था, ये प्रपोजल मंजूर करो, तुम्हारी तरफ से भेजा गया है। और बाइडेन ने इजराइल के बाकी लीडर से भी कहा है, तमाम पार्टीज के, कि इस प्रपोजल को मंजूर करना है। खैर, बढ़ते हैं आगे, क्या होगा सीजफायर का हम बता देंगे। बात ईरान की। अब ईरान की पॉलिटिक्स से जुड़ी एक अनोखी खबर है। पहली बार एक खातून, एक औरत उम्मीदवार ने ईरान के प्रेसिडेंशियल पद के लिए, अगले राष्ट्रपति पद के लिए जो है नामांकन दायर करने की प्रोसेस शुरू की है। 57 साल की हैं, ये पूर्व एमएलए हैं, यानी एक्स एमएलए हैं और पेशे से एक डॉक्टर हैं। इनका नाम ज़ोहरे इलाहियान है। इन्होंने 28 जून को ईरान में होने वाले सदर के इंतखाब के लिए, यानी प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें हिस्सा लेने के लिए अपना नॉमिनेशन करवाया है। अगर गार्जियन काउंसिल से मंजूरी मिल जाती है, ईरान की गार्जियन काउंसिल से, तो वो ईरान में प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ी होने वाली पहली खातून, पहली औरत बन सकती हैं। इलाहियान ने जो ईरान की संसद है, पार्लियामेंट है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी काउंसिल में भी काम किया है, यानी उन्हें अच्छा खासी तजुर्बा है। अपनी उम्मीदवारी की स्पीच में उन्होंने अपने कैंपेन का एक स्लोगन पेश किया और स्लोगन में जो बातें थीं वो थी मजबूत सरकार, अच्छी इकोनॉमी, मजबूत समाज और करप्शन से निपटने के लिए सख्त कदम। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम इंडिया में ही बैठकर कुछ सुन रहे हों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको छोटी सी कोशिश में दी होगी। आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, और आपकी सपोर्ट से, प्यार से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। अभी तो कुछ ब्रेक है, बार बार मैं इशारा देता हूँ आपको। खैर, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।